अब कुछ-कुछ गतिविधियाँ जो हम ऐड कर सकते हैं या बेसिकली थोड़ा एडिशन देख सकते हैं कि जो टेस्ट कंडक्शन के जिस दिन को टेस्ट कंडक्शन कर रहे हैं, उस दिन को इवैल्यूएटर्स को ये ध्यान रखना है कि आपने जो जिस स्कूल में आप असेसमेंट कर रहे हो उसके जो प्रिंसिपल है उनके साथ मिलके आपने बेसिकली बता दिया उनको ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से आप यहाँ पे आए हुए हैं। जब आप कक्षा में प्रवेश करेंगे तो बेसिकली उनके जो फॉर्मेलिटीज होती, बच्चे किसी नए व्यक्ति को देखेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा घबराहट महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं उनको फेमिलियराइज किया, एक डर के साथ नहीं असेसमेंट है लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली एटमोसफियर बना लिया ताकि बच्चों को जो वातावरण है वो इट डजंट बिकम अ हाई स्टेक असेसमेंट समवेयर। बच्चों के इसमें डर ना पैदा हो कि हाँ मेरा इवैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन एक लाइट एटमोसफियर का जो तैयार होना चाहिए ताकि बच्चे एकदम आराम से असेसमेंट दे सके, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सुनिश्चित कर लिया। फिर असेसमेंट अटेंडेंस वगैरह ले लिया और ज़रूरी जो प्रश्न के निर्देश है वगैरह वगैरह दे दिया। टॉप लेवल कैसे भरते हैं उसके जो डिटेल्स है वो भी क्लियरली स्पष्टता से बताई, ताकि यदि कोई बच्चा अगर मान लीजिए पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है या कहीं ना कहीं वो भर नहीं पा रहा है तो उसको एडिक्वेटली सपोर्ट किया। बोर्ड वर्क में सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन कर दी है सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर एनीवन टू कॉपी इट फ्रॉम द बोर्ड ऑल्सो। ओएमआर कैसे भरते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों को शायद ओएमआर भरना आता हो, लेकिन काफ़ी बार ऐसे भी पाया जाता है कि बच्चे अगर स्पेशली कभी कभी उनको भी दिक्कतें आती है तो उनको क्लियरली ये निर्देश दिया जाए कि किस तरह से गोले भरे जाते हैं, किस तरह से उनको सर्कल करना है, कैसे उनको अगर कहीं अगर आंसर ना भी आता हो तो कहीं ना कहीं अगर पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो उसको सही तरह से मिटा के उनको दूसरे आंसर को टिक मार्क करना है, ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं मल्टीपल आंसर्स के वो कहीं ना कहीं ना आ पाए। और लास्ट में हमने देखा था कि टेस्ट कंडक्शन के बाद का जो प्रोसेस है वो भी उसको सही तरह से फॉलो करें, राइट। तो ये तो हुआ कि असेसमेंट जिसको हम डी डे बोलते हैं, कभी कभी ये भी बोलते हैं कि डी डे हो गया है, डी डे है, तो उस दिन के जो भी गतिविधियां हैं उनको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब आपने नॉर्मली जब हम असेसमेंट कंडक्ट करते हैं तो शायद हम इस पहलू से वाकिफ है कि ठीक है मुझे पेपर्स मिल गए, मुझे असेसमेंट क्लासरूम में जाके कंडक्ट करवाना है, मुझे पेपर्स कलेक्ट करना है, लेकिन इसकी जो प्लानिंग है हम ये ही डिस्कस कर रहे हैं कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो कैसे रहता है। तो यदि जब आप किसी को ट्रेनिंग दे, आप जब फील्ड इवैल्यूएटर्स को असेसमेंट्स कंडक्ट करने को बोलते तब आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है, और आप जब इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप जो फील्ड इन्विजिलेटर्स जो फील्ड पे एक्चुअल फील्ड पे जाके टेस्टिंग करवाने